अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। तो आज जो है पाकिस्तान में कह रहा हूँ, सॉरी, वेस्ट इंडीज़ का और न्यूजीलैंड का मैच था। और ये वर्ल्ड कप जो है वो फुल ऑफ अपसेट्स है। न्यूजीलैंड एक किस्म की अपने ग्रुप से बाहर हो गई है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैच की क्या सूरत हाल बनी है। वेस्ट इंडीज़ का और न्यूजीलैंड का भी अभी मैच आज मैच हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ जो है 13 रन से ये मैच जीत गया। शरफेन रदरफोर्ड ने जो आउट क्लास बैटिंग की है, जिस तरह से हिटिंग की है, 3 बॉलों पे 3 छक्के उन्होंने दिए थे और मतलब फुल टाइम पावर हिटिंग की। और बड़ा ही कमाल ये किस्म का मैच हुआ। वेस्ट इंडीज़ जो है पॉइंट्स टेबल पे भी, मैं फिर पहले पॉइंट्स टेबल पे आते हैं फिर मैं मैच का तज्जिया भी करता हूँ। पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है इनके ग्रुप की। अभी फ़िलहाल इनके ग्रुप का हम रिव्यू करता हूँ मैं, और फिर ओवरऑल रिव्यू करूंगा कि क्या चल रहा है। तो अब ये है कि वेस्ट इंडीज़ 3 मैच जीत गई है, जिसके 6 पॉइंट्स हैं, तो वेस्ट इंडीज़ क्वालिफाई हो गई है। अब जो दूसरी टीम जिसने क्वालिफाई होना है वो या अफ़गानिस्तान हो सकती है, और या फिर अफ़गानिस्तान ही हो सकती है, क्योंकि इसकी हायर प्रोबेबिलिटी यही है कि पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ के साथ अफ़गानिस्तान का मैच है। पीएनजी से अफ़गानिस्तान जीत जाएगी, दो उनमें से एक भी जीतेगी तो वो क्वालिफाई डायरेक्टली कर जाएगी। और न्यूजीलैंड के आगे 2 मैच हैं, युगांडा और पीएनजी से, वो दोनों भी जीते तो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रन रेट हो और अफ़गानिस्तान ये पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ से बहुत बुरे तरीके से हार जाए। क्योंकि आप अफ़गानिस्तान का रन रेट देखें, वो इतना प्लस में है कि उनका बड़ा मुश्किल है कि कोई रन रेट उन्हें तोड़ सके। तो ये एक बड़ा अपसेट इस ग्रुप में होने लगा है। अब हम मैच की तरफ चलते हैं। मैच के अंदर वेस्ट इंडीज़ ने क्या किया है, मैच में यही किया है कि ओवरऑल अगर आप टॉप ऑर्डर देखें वेस्ट इंडीज़ का, तो वो कम्प्लीटली फ्लॉप हुआ था। किंग ने भी स्कोर नहीं इस तरह से किया, जॉनसन चार्ल्स ने भी स्कोर नहीं किया, पुरान ने भी नहीं किया, चेज, पावेल, सब एक किस्म के फ्लॉप थे। लेकिन शर्फेन रदरफोर्ड, पीएसएल के अंदर भी हमें पता है उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, किस तरह से वो मैच फिनिश करने का आर्ट जानते हैं, और फुल ऑन उनकी एक्सपर्टीज़ है और उसके ऊपर उनको अबूर है। और वही उन्होंने किया। नॉट आउट रहे 39, 174 के स्ट्राइक रेट के साथ 68, 39 बॉल्स पे 68 उन्होंने स्कोर किया। बाकी अकील हुसैन ने चिप इन किया, एंड्रे रसल ने चिप इन किया, और रोमेरो शेफर्ड के अंदर उन्होंने चिप इन करके 150 तक टीम का टोटल पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने बेहतरीन गेंदी बाजी की, उसमें 3 विकेटें उसने ली, टिम साउथी ने ली, फर्जसन ने ली, नीशम ने 1 विकेट ली, ग्लेन फिलिप्स को कोई विकेट नहीं मिली, सैंटनर को 1 विकेट मिली। लेकिन सैंटनर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, उनको 13 की इकॉनमी के साथ रन्स पड़े, 2 ओवर में 27 स्कोर। और डैरल मिचेल ने 1 ओवर किया जिसमें उनको भी सही करके फैंटी पड़ी, 19 स्कोर पड़ गया, जिसकी वजह से सारा मैच इन दो बंदों की वजह से बड़ा से फैंटी पड़ गई। अब हम न्यूजीलैंड की तरफ से अगर हम बैटिंग की तरफ चलें, तो वो यही फिन एलन ने 26, रविंद्रा ने जो है 10, और फिर केन विलियमसन फॉर्म में नहीं है, वो भी आउट हो गए जल्दी से। फिर साथ ही साथ डैरल मिचेल ने भी उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। ग्लेन फिलिप्स ने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, लेकिन वो जो एक फिन एलन के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, वो ही मैच के अंदर एक क्रूशल था जब तक थी। फिर नीशम ने भी उस तरह से मैच फंसाने की कोशिश नहीं की। हाँ, मिचेल सैंटनर ने फुल ऑन कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। क्योंकि अगर आप वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग को देखें, उन्होंने बड़ी परफेक्ट लाइन लेंथ में बॉलिंग की, सबकी इकॉनमी अच्छी थी, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी। तो उसमें अकील हसन ने 1 विकेट और अजारी जोसेफ ने 4 विकेटें, जो स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। और फिर मोती है, उन्होंने 3 विकेट्स ली। रोशन चेज ने कोई विकेट नहीं ली। बाकी एंड्रे रसल ने 1 विकेट ली, और रोमेरो शेफर्ड ने को 12 की इकॉनमी के साथ रन पड़े, 3 ओवरों में 36 स्कोर उन्होंने खाया। तो ये सारी सिचुएशन थी आज के मैच की। और ये वर्ल्ड कप जो है फुल ऑन अपसेट्स का, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी, और वो अपसेट्स कंटिन्यू होता जा रहा है। सॉरी, अमेरिका ने पाकिस्तान को भी हराया, फिर कनाडा ने भी हराया आयरलैंड को, और फिर अब यूएसए और आयरलैंड का एक मैच है जिसके ऊपर पाकिस्तान का फेट इन बैलेंस होगा, कि वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान आगे जाती है या नहीं जाती। इस ग्रुप में आए तो स्कॉटलैंड ने सरप्राइज इस तरह से किया
कि मतलब वो बारिश हो गई इंग्लैंड के साथ जो उनका मैच था, तो उन्होंने 1 पॉइंट तो उन्होंने ले लिया, लेकिन बाकी जो 2-3 टीम्स थी, ओमान और नामीबिया, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छे नेट रन रेट के साथ मैच जीता, जिसकी वजह से अब वो सेकंड के ऊपर बैठे हैं। और इधर से भी इंग्लैंड के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बाहर होने के। क्यों? क्योंकि उनका रन रेट एक तो कम है, दूसरा उनका अब ओमान और नामीबिया से मैच है। तो इन दोनों को बहुत ही अच्छे रन रेट से ना सिर्फ हराना पड़ेगा, बल्कि स्कॉटलैंड को भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बुरे रन रेट से नहीं हारना। मतलब हार भी सकते हैं, लेकिन इतने ना हारें कि इंग्लैंड और इनका बेसिकली आपस में रन रेट का मुकाबला है। तो अब इंग्लैंड आगे जाता है या नहीं जाता। नामीबिया जो है वो एक किस्म का आउट है, ओमान जो है वो भी एक किस्म का आउट है। तो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला है। तो अब देखते हैं कौन सी टीम आगे जाती है। इधर से मैंने ये तो आपको रिव्यू कर दिया, और इधर से साउथ अफ्रीका क्वालिफाइड है, और इसके अंदर भी ग्रुप के अंदर थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है, क्योंकि इधर से बांग्लादेश और नीदरलैंड्स में से कोई एक टीम के चांसेस, क्योंकि श्रीलंका ऑफिशियल तौर पे बाहर हो चुकी है, ये बात कंफर्म है, क्योंकि उनका एक ही मैच रहता है, और एक भी वो जीत लें तो 3 पॉइंट्स के साथ वो सेकंड पे तो आएंगे। लेकिन बांग्लादेश और नीदरलैंड में से कोई भी एक भी मैच टीम जीतती है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे से ऊपर आ जाएगी। 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं। तो अब यहाँ तो बांग्लादेश और नीदरलैंड को जो है वो, जो आपस में इन दोनों का मुकाबला होगा ना, वो ज़्यादा क्रूशल होगा। क्योंकि अगर वो इन दोनों में से जो भी टीम बांग्लादेश और नीदरलैंड्स से जो जीतती है, वो आगे जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि दूसरा मैच इसका नेपाल के, बांग्लादेश का नेपाल के साथ है, तो बांग्लादेश के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ना सिर्फ नीदरलैंड को हराएं, बल्कि नेपाल को भी हरा के 6 पॉइंट्स के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जबकि नीदरलैंड्स के पास जो चांस है वो ये है कि बांग्लादेश को अगर उन्होंने हरा भी देते हैं, तो उन्हें फिर दूसरा मैच श्रीलंका को भी अच्छा हराना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश के पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है नेपाल को हरा के आगे जाने की। तो ये थी मेरी वीडियो, मैंने कहा आपको, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।